अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल यूट्यूब चैनल लॉइन। आज जो है हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964। उसमें जो है हम किस तरह से उसको डील करते हैं और फैमिली कोड को किस तरह से डील करेंगे और उसकी एस्टेब्लिशमेंट क्या है और उसके साथ साथ जो है उसको किस तरह से प्रोसीजर करती है कोर्ट्स, वो सब आज हम इसमें पढ़ेंगे। ये जो एक्ट है 18 जुलाई 1964 को एस्टेब्लिश किया गया द होल एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है हर जगह पे ये एस्टेब्लिश किया गया। उसके साथ पहले हम सेक्शन फर्स्ट पढ़ते हैं। उसमें क्या है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड फैमिली कोड एक्ट 1964। ये जो है हमारा फैमिली कोड है जिसमें 1964 के बारे में बयान किया गया है। इसमें सबसेक्शन 2 है, इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ द पाकिस्तान। ये जो है पूरे पाकिस्तान में एक्सटेंड किया गया है। पाकिस्तान के हर प्रोविंस के अंदर ये चीज को जो है एक्सटेंड किया गया और हर प्रोविंस के अंदर हमारी फैमिली कोड होगी और उसको आगे कैसे होगी वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। सबसेक्शन 3 है, इट शैल कम इनटू फोर्स in such area or areas that on such date or dates as the government made by notifications in the official gazette specify on this behalf। ये जो है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन होगा जिसमें जो है जितने भी एरियाज हैं, जिस एरिया में इनकी नीड है वहां पे जो है फैमिली कोड बनाई जाएगी। सबसेक्शन 4 है, nothing in this section shall apply any suit or any application under Guardian Wards Act 1890 pending for trial or hearing any court immediately before the coming into force of this act, and all suits and applications shall be heard and disposed of as if this act was not in force। इससे क्या मतलब है? इसका ये सिंपली मतलब है कि जो आपकी बिफोर इस एक्ट से पहले जितने भी आपके ट्रायल्स चल रहे थे उस पे आप इनको फोर्स नहीं कर सकते। जितने भी एक्ट थे उसमें यह था कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, गार्जियन अवार्ड चल रहा है, अब वहां पे आप ये कह सकते हैं कि ये लॉ आ गया, इसको हम इंप्लीमेंट करके आप उसको ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेक्शन यही कह रहा है कि आप जो है उसी को आप पिछले जैसे केसेस को चला रहे थे उसी तरह से उस केस को डील करेंगे। सेक्शन 5 एनी सूट और एनी एप्लीकेशन अंडर द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 व्हिच वाज पेंडिंग फॉर ट्रायल एंड हियरिंग इन एनी कोर्ट इमीडिएटली बिफोर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस एक्ट एंड court established under this act shall notwithstanding anything to contrary contained in any law on petition made in it on behalf of by any party, the suit or application be tried and heard by such court from the stage at which such suit or application had reached at the time of its dismissal। इसका यह मतलब है कि अगर आपको कोई ऐसा ये फोर्स आ गया उससे पहले जो ट्रायल चल रहा था उस पे इन्होंने कह दिया कि भाई अब जो है इस केस को हम नहीं चला रहे, इस केस को आप फैमिली कोर्ट्स में लेके जाएं, तो उसमें ये होगा कि जहां से उसने डिसमिसल कर दिया है, जहां पे उसने उसको डिसमिस कर दिया, डिस्पोजल ऑफ कर दिया है, वहां से उसी स्टेज से फैमिली कोर्ट में ये केस चलेगा। उन्होंने जब कहा कि आपको जो है बिफोर गार्जियन वार्ड से उसने केस डिस्पोज कर दिया कि भाई अब हम इसको नहीं चला रहे, उसको जो है अब फर्दर प्रोसीड करेंगे फैमिली कोर्ट्स के अंदर, तो वहां से जिस स्टेज पे उन्होंने छोड़ा है उसी स्टेज से जो है इसको आगे शुरू कर देंगे। अब जो है हमारा सेकंड सेक्शन है डेफिनेशंस में सिंपली ये होता है कि जितने भी वर्ड दिए गए होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा वर्ड है जो भी वर्ड गिविंग है इसमें उसी वो वर्ड अगर आगे जाके एक्ट में यूज होते हैं तो उसी के जो माने हैं मतलब है वो हम वही लेंगे जो डेफिनेशन क्लॉज में दी गई है। अब उसको हम फर्दर पढ़ते हैं।